अच्छे तरीके से याद करके बताएं, ये वाक़या कब का है? तकरीबन 4 रोज पहले का है जी। तो आप आज आए हैं रिपोर्ट लिखवाने? वो जी मैं तो पहले खुद ही तलाश करने की कोशिश कर रहा था। एक बात बताएं, जब आपने अपनी आंखों से अपनी बेटी को नियाज के घर में देखा तो आपने खुद छुड़ाने की कोशिश नहीं की? वो जी मैं तो डर गया था जी कि कहीं वो नादिया को कोई नुकसान न पहुंचा दे, और वैसे भी ये काम पुलिस का है जी। अच्छा, हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमारा काम क्या है, तुम सिर्फ अपना काम बताओ। मैं तो वही बता रहा हूँ जी। ये साहब कौन है और यहाँ क्यों बैठे हैं? ये हयात साहब हैं सर, अपने बच्ची की अगवा की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, मगर सही से कुछ बता ही नहीं रहे। आप आए मेरे साथ, मुझे बताया आपका क्या मसला है। ठीक है, आ जाए। बैठे आप, बताएं। सर, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ जी। मैं अपनी बेटी के साथ कराची आ रहा था और रास्ते में मेरी जेब कट गई जी। उसमें मेरा और मेरी बेटी का टिकट, उसके अलावा पैसे भी थे जी। मजबूरन हमें एक वीरान स्टेशन पर उतरना पड़ा और वहाँ से हम पैदल चलकर एक सड़क के किनारे पहुँचे। हाँ, क्या हुआ? मेरी रास्ते में जेब कट गई। मैं बड़ी मुश्किल तक इस सड़क तक पैदल आया हूँ। मेरे साथ मेरी बेटी भी है। मुझे कराची जाना है, मेरी मदद करो। अच्छा, मैं भी कराची जा रहा हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। प्यास लग रही है मुझे, मैं पानी ले लूँ अगर आप गाड़ी रोकें तो कहीं से। अच्छा, सही है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी जेब कट गई है, फिर तुम ट्रक से क्यों उतरे चीज़ लेने? वो जी मेरी जेब में 10 रुपये पड़े हुए थे जी। फिर तुमने उस इलाके के थाने पे रिपोर्ट कर लिखवाई? वो नहीं सर। क्यों? वो जी मैं बहुत घबरा गया था जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं इस ट्रक का पीछा करूं। और तुमने उसे ढूंढ निकाला? जी बहुत मुश्किल से पहुंचा हूं जी उस तक। ठीक है, हमने तुम्हारी शिकायत सुन ली है और मैं कार्रवाई ज़रूर करूँगा। आप 2 दिन में आकर पता कर लीजिएगा। नहीं सर, आज अभी क्यों नहीं चलते? देखो, कानूनी मामला अपने ही तरीके से निपटाए जाते हैं। आप बात में आइएगा, जाएं। यार तुम भी अजीब आदमी हो। आज 1 हफ्ता होने को आया है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसने तुम्हारी बच्ची को अगवा शोकेस में सजाने के लिए किया है? अरे मेरे भाई, उसने जो कुछ करना होगा ना अब तक तो कर चुका होगा। पता नहीं भागी है क्या है, ऐसे ही मिस्कीन सूरत बनाकर यहाँ आ जाते हो तुम लोग। देखिए जी, खुदा के लिए आप कुछ करें, वरना मैं। वरना क्या? धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं उसको ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। अब आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। ये हुई ना बात। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जाओ और 2-3 दिन से पहले नहीं आना। साहब मेरी बेटी को बचाना साहब, वो उसको मार देगा साहब, मार देगा साहब, साहब मार देगा उसको। कौन मारना चाहते तुम्हारी बेटी को? साहब नियाज। नियाज? जी कौन नियाज? नियाज साहब, मेरी बेटी को। हेलो, हाँ हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ओके। देखो भाई, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। तुम ऐसा करो कि 1 घंटे के बाद मुझे ऑफिस में आके मिलो, ठीक है? तो तुम्हारे बयान के मुताबिक तुमने खुद नादिया को देखा है खिड़की में खड़ा हुआ? जी साहब।
तो उसने मदद के लिए शोर क्यों नहीं मचाया? साहब हो सकता है कि न्याज ने उसको डराया धमकाया हो जी। तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला, जबकि तुम तो उसे जानते भी नहीं थे? नहीं वो साहब, उस दिन मैं सीधा ट्रक स्टैंड चला गया था और मैंने कई लोगों से उसका हुलिया बताकर नाम पूछने की कोशिश की, तो पता लगा कि इस हुलिये का जो शख्स है उसका नाम न्याज है जी। और तुमने ये यकीन कर लिया कि जिसने अगवा किया उसी का नाम न्याज है? जी साहब। भाई साहब, क्या बात है साहब? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों साहब? जाओ अंदर देखो, तलाश करो तुम। साहब आखिर मसला क्या है, मुझे बताएं तो सही। तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी लेनी? लेकिन क्यों साहब? अभी सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारा नाम न्याज है? जी साहब। लेकिन साहब आप मुझे बताएं तो सही, क्या मसला है? लड़की बरामद होगी ना तो सब पता चल जाएगा कि तूने क्या किया। सर अंदर तो कोई भी नहीं है और ना ही कहीं आसार है कोई। साहब आप किसको तलाश कर रहे हैं, किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? तुम काम क्या करते हो? मेरी कबाड़िये की दुकान है साहब। खुदा के वास्ते आप मुझे बता देते हैं आप किस केस की बात कर रहे हैं? भाई तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई थी कि तुमने नादिया नामी लड़की को अगवा किया। नादिया? जानते हो नादिया को? नहीं साहब, मैं किसी नादिया को नहीं जानता। बता रहा सीधी शराफत से आए, हमें और भी तरीके आते हैं उगलवाने के लिए। फिर साहब आपको गलत फहमी हुई है। ओके, अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें जरूर बुलवाया जाएगा और तुम्हें आना जरूर पड़ेगा, ठीक है? आ जाओ। साहब कुछ पता चला? यार तुम सीधा साहब के कमरे में चले जाओ, वही तुम्हें कुछ बता सकते हैं। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से बड़ी बड़ी सिफारिशें लेकर। जी जी ठीक है सर, ओके। तो देखो हयात, तुम तो हमारे अफसर तक चले गए, लेकिन तुम्हारी फराहम करदा इत्तला जो है ना दुरुस्त नहीं है। कौन सी इत्तला साहब? यही के न्याज ट्रक चलाता है और आपने खुद अपनी बेटी को उसके घर देखा है। सर आप एक दफ़ा रेड करके उसको थाने में उठा के लाएं तो। हयात, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ लोगों की ख्वाहिशात पूरी नहीं की जाती बल्कि कानूनी तकाज़े पूरे किए जाते हैं। मैंने तो पहले ही सरदार साहब से कहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। भाई मैंने सरदार साहब के कहने पर ही न्याज के घर रेड की, पर मुझे वहाँ कोई आसार नज़र नहीं आया, ना कोई बच्ची अगवा की भी नज़र आई वहाँ पर, बल्कि वो तो अपनी फैमिली के साथ रहता है और आपका कहना है कि आपने अपनी बेटी को उसके घर देखा है। इसमें क्या शक है जी? मैं आज भी कहता हूँ मैंने उसको खुद देखा है। ये भी तो हो सकता है कि न्याज ने उसको कहीं और छुपा दिया हो। भाई हमने जो है न्याज की पूरे मोहल्ले में पूछगछ करवाई, लेकिन मोहल्ले वालों की राय बहुत अच्छी है न्याज के बारे में, और न्याज ट्रक नहीं चलाता, उसकी कबाड़ी की दुकान है। सर आप एक दफ़ा थाने में उसको लाकर उल्टा लटका कर 2-4 थप्पड़ तो लगाएं, तो सब कुछ सच सच बता देगा। ठीक है, आप सोच लें सर, मैं सरदार साहब से मशवरा कर लेता हूँ। हाँ मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो, हम दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। ओके ले जी, अब आप खुश हो जाएं, हम उसे थाने बुला रहे हैं, आपका आमना सामना करा देंगे और मसला क्लियर हो जाएगा। अब क्या परेशानी है? मुझे बहुत चालाक आदमी है जी, कहीं उल्टा मुझे ही ना फंसा दे। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए ना, उसने नादिया को कहीं और पहुंचा दिया है, जोर जबरदस्ती करके उसको मेरे खिलाफ भी तो इस्तेमाल कर सकता है ना। हयात साहब आप पुलिस वालों को नहीं जानते, जब वो किसी काम का बेड़ा उठा लेना तो उसे तकमील तक पहुंचाते हैं।
आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुजरिम जितना भी चालाक हो हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकता। जी सर जी, भेज दिए बंदा उसके पीछे हमने जी। ठीक है सर, आप बेफिक्र है सर जी, मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूँगा सर। ठीक है ना सर, ओके, चलो अल्लाह हाफ़िज़। आपका क्या ख्याल है साहब कि हयात यहाँ आएगा? क्यों, तुमने उसे भी अगवा करवा लिया? वाह साहब वाह, हयात को अगवा करा कर मैं थाने में बैठा हूँ। तो तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि हयात नहीं आएगा? साहब वो चिटर है, फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। ये कैसे कह सकते हो तुम? साहब मैंने आपको बताया था ना, मेरी कबाड़िया की दुकान है। हयात एक दिन मेरी दुकान पे आया। कहाँ है हयात? सर, जो एड्रेस हयात ने लिखवाया था उस पर तो कोई राशिद साहब रहते हैं और हयात का कहीं भी अता पता नहीं। आप जाओ दोबारा, उसे कहीं से भी ढूंढ के निकाल कर लेकर आओ। ओके सर। साहब मैंने कहा था ना आपको।